इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2025 के 7वें टी20 मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में जो होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ के बीच। दोस्तों दोनों टीमों की बात कर लेते हैं तो भाई अच्छी खासी टीम है, ठीक है। इस आईपीएल में भी इन दोनों का परफॉर्मेंस बेहतरीन चल रहा है। एसआरएच की बात किया तो भाई उन्होंने अपना लास्ट मुकाबला आरआर के अगेंस्ट में विन करके आ रही है, मतलब अच्छी तरह से बैटिंग और बॉलिंग करती है, टीम बढ़िया है, ठीक है। इन शॉर्ट लखनऊ की बात किया तो भाई उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेला था लेकिन लास्ट मोमेंट में दिल्ली ने बाजी मार ली थी तो उस वजह से वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने भी बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से काफी हद तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। कल वैसे देखा जाए तो भाई बढ़िया दोनों टीमों के बीच में मैच होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी देखो एक बात वे भी है कि अभी आईपीएल की स्टार्टिंग है तो भाई मैचेस अच्छे होंगे, ठीक है। स्ट्रेट मैचेस थोड़े बहुत कम आएंगे लेकिन अच्छे खासे मैचेस ट्रेडिंग वाले बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैच होने वाला है 27 मार्च शाम 7:30 बजे और वेन्यू देख लो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के होम ग्राउंड पर यह मैच खेला जाएगा। वैसे तो ये दूसरा मैच है, हैदराबाद ने जो पहला मैच खेला था आरआर के अगेंस्ट में वो भी इसी पिच पर हुआ था। हमको पता है कि भाई बल्लेबाजी से ये ग्राउंड अच्छा खासा होता है, ठीक है। उसकी बात तो बाद में करते हैं। अभी यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीज दे दूंगा, यानी कि पिछले वो पूरा डिटेल में आएगा हेड टू रिकॉर्ड के साथ, लाइनअप के बारे में भी बात करेंगे और उसमें खास करके कौन कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। इन शॉर्ट उसकी पूरी डिटेल आपको दे दूंगा प्लेयर प्रिडिक्शन के बारे में, ठीक है। और मैच विनर के बारे में भी बात करेंगे। इन शॉर्ट पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। और हाँ, अगर काम पसंद आता है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो और बेल आइकन प्रेस करके जा सकते हो ताकि आपके पास ऐसा एनालिसिस वाला वीडियो जल्द से आते रहे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि हर मैच का जो भी अपडेट होता है, ठीक है, मैच विनर के रिगार्डिंग और प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को भी जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों प्रेडिक्शन की शुरुआत करते हैं। अभी बात करते हैं वेन्यू सेट्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लो इस पिच पे आईपीएल के 79 जितने मैचेस खेले जा चुके हैं उसमें से 37 जितने मैचेस फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने और 42 मैचेस सेकंड में बैट करने वाली टीम ने विन किए, यानी कि चेजिंग का रिकॉर्ड थोड़ा डिफरेंट के कंपेयर में इस पिच पे बढ़िया होता है, चेज वाली टीम बढ़िया जीतती है। लेकिन अभी सीन क्या है कि पिछले लास्ट ईयर से यानी कि 2024 से अभी सीन क्या हो रहा है कि भाई इस पिच पे ना हैदराबाद अगर फर्स्ट में बैट करने को आती है तो तगड़ा परफॉर्म करती है। हमको पता है कि भाई वो 220 के प्लस का स्कोर बनाती है अच्छा खासा, और उस टाइम पे क्या होता है कि मैच डिफेंड हो जाता है, ठीक है, तगड़ा स्कोर होने की वजह से, जैसे लास्ट मैच में हुआ बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो उस वजह से ये थोड़ा बहुत स्कोर आपको डिफेंड के कंपेयर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इस पिच पे एवरेज स्कोर फर्स्ट का 170 के करीब है और सेकंड का 163 या 165 के करीब है। इस पिच पे रन बनते हैं, दोनों तरफ आपको रन बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कोर देख लो इस पिच का 277 का है और लो स्कोर 80 का है। अभी यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते तो कल के मैच के लिए देखो अगर हैदराबाद फर्स्ट बैट करने को आता है तो एक्सपेक्टेशन वही है कि 200 के अराउंड स्कोर बना के जा सकता है क्योंकि उसमें हिटिंग प्लेयर ज्यादा है और उनको पता है कि अपनी पिच पे कैसे खेलना है और वैसे भी वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर एक बार ऐसा भी होता है कि लखनऊ की टीम बैटिंग में आती है तो भाई उसका चांस अगर हैदराबाद के कंपेयर में देखा जाए तो उसका स्कोर थोड़ा कम बनेगा, हैदराबाद थोड़ा ज्यादा बना देगी, ठीक है। बात वही है, दोनों तरफ आपको रन बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इन शॉर्ट इतना समझ लो कि स्कोर अगर कल के मैच के लिए 200 प्लस 220 के 230 के प्लस बनता है तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर स्कोर 220 या उसके लोएस्ट में बचाता है तो चेज होने के चांसेस पूरे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हाँ, लेकिन अगर लखनऊ चेस करने को आता है तो एक्सपेक्टेशन इतनी है कि 200 तक चेस कर पाएगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात की है तो 150 से कम का स्कोर 35 बार हुआ है, 150 से 170 का स्कोर 12 बार हुआ है और 170 से 190 का स्कोर 13 बार हुआ है, 200 से अधिक का स्कोर 19 बार हुआ है, यानी कि देखो अच्छा खासा स्कोर बनता है इस पिच पे, ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो दोस्तों अभी बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वेन्यू तो हमको पता ही है, एसआरएच का होम ग्राउंड यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है, ठीक है। भाई यहाँ की पिच कैसे परफॉर्म करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बल्लेबाजी से तो आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलता ही है, आपको भी पता है कि तगड़ा परफॉर्मेंस देती है बल्लेबाजी के लिए पिच, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। हमने लास्ट मैच जो हुआ था दोपहर में, ठीक है, राजस्थान वर्सेस एसआरएच में, तो एसआरएच ने 286 का स्कोर बनाया, उसके सामने भी देखो आरआर ने भी 246 तक गया था, यानी कि पिच दोनों तरफा बल्लेबाजी को सपोर्ट करती है। तो इन शॉर्ट इतना है कि भाई बल्लेबाजी होगी होगी डेफिनेटली होगी।
भाई पेसर्स की बात किया बॉलिंग में, तो भाई पेसर्स को भी ये पिच दोनों तरफा सपोर्ट करती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, दोनों में अच्छी खासी विकेट आती है, ठीक है। और हाँ, स्पिनर की बात किया तो भाई स्पिनर को है ना ये पिच सेकंड में थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी, बाकी तो स्पिनर की इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। स्पिनर इस पिच पे इतनी ज्यादा विकेट नहीं ले पाएंगे। अगर मेन स्पिनर होगा, ठीक है, जो अच्छा जैसे कि सनराइजर्स में एडम जंपा है, ठीक है, हमको पता है कि वो बंदा आएगा तो 1-2 विकेट चटका के जा सकता है, तो भाई वैसा कोई स्पिनर होगा तो 1 से 2 विकेट की उम्मीद रख सकते हैं, बाकी किसी और से मत रखना। स्पिनर को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। और बल्लेबाज को यहाँ पे रिसेंट मैच देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था जिसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान हैदराबाद ने 286 का स्कोर बनाया, सेकंड के दौरान चेस करते हुए राजस्थान ने 242 तक गई थी, यानी कि दोनों तरफा अच्छा खासा स्कोर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा मैच जिसमें हैदराबाद ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 297 का स्कोर बनाया, सामने वाली टीम को 164 में अटका के मैच जीता था। दूसरा मैच देख लो जिसमें 214 का स्कोर हुआ था और वो भी इजीली चेज हुआ था, इसलिए मैंने आगे आपको बोला कि 220 के प्लस का स्कोर जाएगा तो डिफेंड होने के चांसेस बन सकते हैं, वरना उतने तक का स्कोर चेज हो सकता है। यहाँ पे दूसरा मैच देख लो जिसमें लखनऊ ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 165 का स्कोर बनाया, हैदराबाद ने चेस किया था, उसमें एक भी विकेट नहीं गिरा था, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने अच्छा खासा बल्लेबाजी किया था। यहाँ पे दूसरा मैच देख लो जिसमें 201 का स्कोर बना था फर्स्ट इनिंग के दौरान, वो मैच इजीली चेज नहीं हुआ था। ये मैच कौन सा है कि हैदराबाद ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 201 का स्कोर बनाया, राजस्थान 200 तक गया और लास्ट बॉल पे विकेट आ गया था, वो हार गया था, ठीक है, यानी कि टाई 1 रन से वो हारा था, ठीक है। यानी कि अच्छा खासा बल्लेबाजी को सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट इतना याद रखना है 220 तक का स्कोर सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। एसआरएच की बात किया तो एसआरएच ने इस पिच में 58 जीते मैचेस खेले, उसमें से 36 मैचेस विन किए और 22 जीते मैचेस हारी है। लखनऊ की बात किया तो भाई उसने 2 मुकाबले खेले, 1 जीता है 1 हारा है, यानी कि 50% है, ठीक है, 2 मैच के अकॉर्डिंग। और हैदराबाद की पिच है तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके जीतने के चांसेस 60% जीतने हैं, मोस्टली मुझे 60 से 70% चांसेस लग रहे हैं उसके विन होने के। लखनऊ के 30% लग रहे हैं, 30 से 40%, उससे ज्यादा नहीं। इस पिच पे 5 मैच में से 3 मैच डिफेंड होती है और 2 चेज होती है, क्योंकि रन हाई बन जाते हैं तो वो चेज नहीं हो पाता है, तो उस वजह से डिफेंड हो जाती है। इस पिच पे पर ओवर 8.6 या उससे ज्यादा की रन रेट हो सकती है। चलो दोस्तों, पेसर स्पिनर के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। लास्ट 4 मैच का रिकॉर्ड देख लो, 5 मैच का रिकॉर्ड है, तो 5 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 38 जितना विकेट मिला है, स्पिनर को 10 जितना विकेट मिला है। उसमें से देखा जाए तो पेसर्स को 14 विकेट फर्स्ट इनिंग के दौरान और सेकंड के दौरान 24 जितना विकेट मिला है। यहाँ पे स्पिनर की बात कर लेते हैं तो भाई उसको फर्स्ट इनिंग के दौरान 4 विकेट और सेकंड के दौरान 6 विकेट मिला है। इन शॉर्ट जैसे मैंने आके बोला कि स्पिनर इतना बढ़िया नहीं करेगा, मेन स्पिनर होगा तो विकेट चटकाएगा, बाकी उनसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की, 1 से 2 विकेट आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं है, रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट जो मैच हुआ था राजस्थान वर्सेस हैदराबाद में, हैदराबाद वाला, उसमें देखा जाए तो 9 विकेट पेसर्स को और 3 विकेट स्पिनर को मिला था। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो भाई दोस्तों अभी तक जैसी न्यूज है उस हिसाब से तो भाई क्लियर वेदर है, बारिश आने के कोई भी चांस नहीं है, मैच होने के चांसेस 100% रहेंगे। चलो दोस्तों, हेड टू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो दोनों टीमों के बीच अब तक 4 ही मैच हुए, उसमें से 1 मैच हैदराबाद ने और 3 मैच लखनऊ ने विन किया। यानी कि देखो जो लास्ट ईयर जो मैच हुआ था वो हैदराबाद ने विन किया था, बाकी उसके पहले जब भी लखनऊ आया आईपीएल में रजिस्टर हुआ 2 साल, ठीक है, 2022 और 23, वो दोनों के दोनों मैचेस, सॉरी उसमें 3 मैचेस हुए थे 2 साल में, वो तीनों के तीनों मैचेस लखनऊ ने विन किए थे। लेकिन अभी जो लाइनअप है उसमें तो भाई दोनों के लाइनअप में बहुत बड़ा चेंजेस है, तो भाई मुझे लगता है कि अच्छा खासा मैच बनेगा। इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो लाइनअप है उस वजह से। इसलिए जैसे मैंने आगे चांसेस बताया कि भाई 70 से 60% चांस लग रहे हैदराबाद जीत सकता है। और वैसे हैदराबाद की टीम की बात किया तो भाई बैटिंग से काफी तक बेहतरीन है। वैसे लखनऊ का जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा वीक है, बाकी अच्छा खासा वो भी है, ठीक है। चलो दोस्तों, लास्ट 4 हेड-टू-हेड मैचेस की बात कर लेते हैं तो जो लास्ट ईयर हुआ 8 मई 2024 इसी पिच पे, उसमें लखनऊ ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 165 का स्कोर बनाया, एसआरएच ने चेस करते हुए 167 का स्कोर बनाते हुए 10 विकेटों से मैच जीता। यानी कि देखो मैंने जो बोला ना कि भाई हैदराबाद अगर चेस करने की भी जाएगा तो हाई स्कोर भी होगा तो वो चेस कर पाएगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा ज्यादा चांस है हैदराबाद का जीतने का। यहाँ पे दूसरा मैच देख लो जो 13 मई 2023 हैदराबाद वाली पिच पे हुआ था, जिसमें एसआरएच ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 182 का स्कोर बनाया था, लखनऊ ने चेस करते हुए 185 का स्कोर बनाते हुए 7 विकेटों से मैच जीता था। इसमें क्या था कि भाई जो यहाँ पे जो लाइनअप थी ना हैदराबाद की वो यहाँ पे नहीं थी, जैसे ट्रेविस हेड नहीं था,
ठीक है। ट्रेविस हेड ने अब तक लखनऊ के अगेंस्ट एक ही मैच खेला है, बाकी तो यहाँ पे बहुत कमजोर लाइनअप थी, उस वजह से इतना स्कोर हुआ था, ठीक है। चलो दोस्तों, तीसरे मैच की बात किया है जो अप्रैल 7 2023 लखनऊ की पिच पे हुआ था, जिसमें एसआरएच ने 21 का स्कोर बनाया। लखनऊ ने 5 विकेटों से चेस करते हुए मैच जीता, लेकिन यहाँ पे पूरे लाइनअप जो स्कोर था वो पूरा अलग था, ठीक है। यहाँ दूसरा मैच देख लो जो 4 अप्रैल 2022 में हुआ था DRY पाटिल, जिसमें लखनऊ ने 169 का स्कोर बनाया। एसआरएच ने चेस करते हुए 157 तक पहुंचा, लेकिन 12 रनों से LSG विन कर गया। चलो दोस्तों, लाइनअप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लो एसआरएच का लाइनअप: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, क्लासन, अजिंक्य राणा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, एस सिंह, मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल और एडम जंपा। तो ये होगी उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11, मोस्टली यही होंगी। इनका जो है ना भाई बैटिंग लाइनअप तगड़ा है, सारे के सारे हिटर भरे पड़े हुए हैं, और वैसे भी उनका होम ग्राउंड होता है तो भाई हिटिंग अच्छी तरह से करते हैं वो लोग, ठीक है। चाहे अभिषेक शर्मा ले लो या फिर क्लासन ले लो। हाँ, वैसे ये दोनों भी नए आए हैं टीम में, लेकिन इनकी भी जो लास्ट मैच में बल्लेबाजी थी वो भी देखो सस्ते में निपटे थे ये दोनों भी, लेकिन जिस तरह से हिटिंग कर रहे थे वो भी बढ़िया था। तो इन शॉर्ट अगर टॉप ऑर्डर भी थोड़ा लो परफॉर्म करेगा तो ये दोनों भी हैंडल कर सकते हैं एवरेज वाला, ठीक है। 20-25 रन ये भी मार सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो भाई पेसिंग अटैक इनके पास तगड़ा है, हर्षल पटेल भी है, स्पिनिंग अटैक के लिए जंपा है, ठीक है। वैसे तो स्पिनिंग अटैक को मदद नहीं है, पेसिंग को मदद है, तो पेसिंग अटैक इनके पास तगड़ा है, ठीक है। यानी कि बैटिंग और बॉलिंग से ये टीम एवरेज है, अच्छी खासी है, ठीक है। कौन कौन से प्लेयर चल सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो कल के मैच के लिए मुझे लग रहा है भाई अभिषेक शर्मा, ठीक है, क्योंकि उनका हेड टू हेड एवरेज 47 का है और इस पिच पे एवरेज 25 का है, ठीक है। फिर ट्रेविस हेड ने तो अब तक एक ही मैच खेला है, लेकिन इस वेन्यू पे उनका एवरेज 48 का है, तो उस वजह से वो भी बंदा अच्छा कर सकता है। क्लासन, जिनका वेन्यू का एवरेज 59 का है। ईशान किशन का एवरेज भी अच्छा है, इस पिच हेड टू हेड में 23 का एवरेज और वेन्यू पे भी 45 का है। लेकिन देखो वो लास्ट मैच में 100 मार के आया, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि भाई ये बंदा अच्छा परफॉर्म करे। देखो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता है, 30-40 वाली पारी आ सकती है, बाकी इनसे उम्मीद नहीं है। नीतीश रेड्डी का भी एवरेज वेन्यू पे भी अच्छा है, लेकिन अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है फर्स्ट इनिंग में तो ये बंदा बढ़िया करेगा। बाकी सेकंड में मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा मतलब विकेट आने के सेकंड में इनकी चांसेस लग रहे हैं। बाकी तो ये चारों पे मुझे थोड़ा विश्वास आ रहा है बैटिंग से, ठीक है। अभी हाँ, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो बॉलिंग में देखा जाए तो हर्षल पटेल और एस सिंह ये दोनों फर्स्ट इनिंग में बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। और पैट कमिंस और मोहम्मद शमी ये दोनों सेकंड में बढ़िया करेंगे, ठीक है। जो इकोनॉमी है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। एडम जंपा है ना, वो डिसेंट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, मतलब सेकंड में थोड़े चांस है, बाकी तो फर्स्ट इनिंग में मुझे नहीं लग रहा है। चलो दोस्तों, LSG की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, तो उसमें देखो एडन मकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पुरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, शार्दुल ठाकुर, शाबाज अहमद, रवि बिश्नोई, राथी, प्रिंस यादव, अब्दुल सामद। ये होगी उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब्दुल सामद एज ए इम्पैक्ट में आएंगे, ठीक है। अभी इनमें से देखो इनकी जो प्रोबेबल लाइनअप है ना, देखो टॉप ऑर्डर ठीक ठाक है, वैसे 2-3 मतलब इन 4 में से 2 प्लेयर अच्छे कर सकते हैं, वैसा कह सकते हो। बाकी मतलब वैसा है, एवरेज वाला टॉप ऑर्डर है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर इनका ठीक ठाक है, ठीक है। ये दोनों अच्छे खासे फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है, अच्छे खासी एवरेज वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं। बैटिंग से इंश्योर इतना है कि भाई लखनऊ एवरेज चल रहा है, ठीक है। गेंदबाजी की बात की जाए तो भाई इनके पास अभी तक इन्होंने स्पिनिंग को, अरे सॉरी, पेसर्स को लाया नहीं है स्क्वाड में, ठीक है। जैसे आवेश खान हो गए, मोहसिन खान है, ठीक है, वो सब बाहर बैठे हैं बेंच पे। मयंक यादव है उनका बढ़िया प्लेयर, जो जिन्होंने लास्ट ईयर में बढ़िया बॉलिंग की थी। तो मुझे लग रहा है इस मैच में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं बॉलिंग में, वो लोग पेसर्स को ला सकते हैं इन 3 में से, ठीक है। तो बढ़िया सी बॉलिंग भी हो सकती है इनकी ओर से, यानी कि ये टीम सनराइजर्स के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ी एवरेज है, ठीक है। भी कौन कौन से प्लेयर चल सकते हैं कल के मैच के दौरान उसकी बात कर लेते हैं, तो भाई देखो निकोलस पुरन मेरी इच्छा से मतलब मेरे प्रिडिक्शन से चल सकता है, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो हेड टू हेड एवरेज देखा जाए तो 51 के करीब है, ठीक है, और वेन्यू एवरेज 49 के करीब है। तो बंदा अच्छा है। और देखो
मोस्टली है ना जो 4 से 5 मैचेस हुए हैदराबाद के अगेंस्ट में, उसमें ये बंदे ने अच्छी पारी खेली है। तो इस हिसाब से ये बंदा मुझे लग रहा है कि अच्छा खेल के जा सकता है। आयुष बदोनी की ऐसी है कि भाई उन्होंने अब तक 2 मैच खेला है, हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, और उसका एवरेज 74 के करीब है, और वेन्यू पे भी उन्होंने 1 मैच खेला, उसमें भी 55 के करीब रन बनाए हैं। यानी कि ये बंदा भी अच्छी खासी पारी खेल सकता है। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ये डेफिनेटली बढ़िया करके जा सकता है। इसमें देखो कल के मैच के लिए निकोलस पुरान, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, ठीक है, क्योंकि इनका हेड टू हेड एवरेज 44 का है, वेन्यू पे भी 24 का है, ठीक है, और एडन मार्क्रम फर्स्ट इनिंग में मुझे चांस लग रहा है ज्यादा कि वो बढ़िया कर सके, क्योंकि इनको पता है कि हैदराबाद के अगेंस्ट में कैसे खेलना है, क्या सिचुएशन आ सकता है उस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये 4 प्लेयर बढ़िया कर सकते हैं। डेविड मिलर का ऐसा है कि भाई इनका है ना रिकॉर्ड बढ़िया है, इस वेन्यू पे भी एवरेज 42 का है और हेड टू हेड में 27 का है, ठीक है। अगर सेकंड में ये टीम बल्लेबाजी करती है तो डेविड मिलर के चांस है खेलने के लिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी बॉलिंग की बात कर रहे थे तो बॉलिंग में देखा जाए तो ये अगर लाइनअप होती है, ठीक है, तो मोहम्मद सिराज जो लास्ट इम्पैक्ट में आए थे, ठीक है, तो वो फर्स्ट इनिंग में बढ़िया कर सकते हैं, प्रिंस यादव भी फर्स्ट इनिंग में बढ़िया कर सकते हैं पेसिंग में, शार्दुल ठाकुर जो है, ठीक है, वो सेकंड में मुझे चांस लग रहा है कि वो सेकंड में थोड़ी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर सकता, अरे गेंदबाजी कर सके। रवि बिश्नोई दोनों इनिंग में बढ़िया करेगा बंदा, ठीक है। और हाँ, जो बेंच पर बैठा है मयंक यादव, वो फर्स्ट इनिंग में बढ़िया कर सकते हैं, मोहसिन खान सेकंड इनिंग में, और आवेश खान भी सेकंड में बढ़िया कर सकता है। आवेश खान है ना 2020 या 21 में लखनऊ की ओर से ही खेल रहा था, उसने हैदराबाद के अगेंस्ट में 4 विकेट निकाली थी सेकंड इनिंग में, ठीक है, और वो भी लखनऊ की पिच पे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आवेश खान आता है तो सेकंड में चांस रहेगा वो अच्छी खासी विकेट चटका के जा सके। मैच विनर की बात कर लेते हैं तो भाई मेरी ओर से मैच का मैच विनर हैदराबाद वाली टीम रहेगी, क्योंकि हमको पता है कि इनका परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पे बढ़िया होता है। तो उस वजह से मेरे लिए तो पक्का है कि भाई मैच का मैच विनर यही होगी, ठीक है। कुछ चेंज आता है जो ये या फिर यही रहेगी, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है दोस्तों।